हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चल रहा था हमारा। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और फेज ऑफ ग्रोथ। फेज ऑफ ग्रोथ में फर्स्ट आता था हमारा जुवेनाइल फेज, और उसमें प्लांट्स पे क्या था वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज क्या था कि जैसे कह सकते हो आप पीरियड ऑफ ग्रोथ या मैच्योरिटी या फिर अटेंडिंग द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। और सेकंड था हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, जिसपे हमने दो साइकिल पढ़ाई थी, मेंस्ट्रुअल और ओस्ट्रस। थर्ड था हमारा सेनिसेंट, दिस इज द लास्ट फेज, जिसमें क्या होता है कि ओल्ड एज के पर्सन बिलोंग करते हैं और वो अल्टीमेटली लीड कर जाते हैं डेथ के लिए, डेथ करते हैं, ठीक। और ये हमारा होता है इवेंट्स अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि अगला टॉपिक हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कौन कौन से अकर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, हमारे इवेंट्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है, कितने तरह के गैमेट्स होते हैं, मोटिलिटी ऑफ सेक्सेस, ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये क्या है, आज से लगता है प्री फर्टिलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब समझ लोगे आप, प्री का मतलब क्या होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले की प्रोसेस क्या होगी, ठीक है, उसे मतलब प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे कहते हैं, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो प्री मतलब फर्टिलाइजेशन से प्रोसेस से होने वाले पहले वाले इवेंट्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए गैमेट्स चाहिए, गैमेट्स का फ्यूजन होगा जब, तो ठीक है। अब गैमेट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसके द्वारा गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन के ऊपर। गैमेटोजेनेसिस है डालेंगे, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आपसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा कि गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का बनना, उन्हें कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। जैसे कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके। जब गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा कि वो हैप्लॉइड होंगे। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझ लो क्या होता है, बहुत हो क्लियर नहीं होगा। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड जो होगा एन होगा, एन सेल होता है जो, और ये 2n, बस इनकी यही पहचान है, और ज्यादा डीप में मत जाओ। ये हमारी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो बस ये रखना कि हैप्लॉइड में n सेल होते हैं और डिप्लॉइड में 2n सेल। तो देखिए गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा कि जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जब वो होंगे हैप्लॉइड, ठीक है। अब गैमेट्स प्रोड्यूस हो गए, अब वो गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करके जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा हमारा डिप्लॉइड। रिजल्ट क्या होता है, जायगोट, ठीक है, वो हमारा होता है डिप्लॉइड। देखो तो देखेंगे गैमेट्स क्या होता है, व्हेन गैमेट्स produced by this process it should be haploid। वो क्या होने चाहिए, हैप्लॉइड। जब गैमेट्स बनते हैं तब वो होंगे हमारे हैप्लॉइड। बट आफ्टर फ्यूजन it would be diploid, that is जायगोट। देखिए इसमें क्या होता है, जब गैमेट्स बनते हैं तब वो होते हैं हमारे हैप्लॉइड, और जब वो फ्यूज करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है आगे चल करके, तो जब वो आ जाते हैं हमारी किस केस में, डिप्लॉइड। जब बन जाते हैं वो डिप्लॉइड, और पहले क्या होंगे हैप्लॉइड, जब वो गैमेट्स होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए अभी हमारा जायगोट था, ये हमारा क्या है, एक बहुत छोटा सा सेल है जो कि फ्यूजन हो गया हमारा गैमेट्स का, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गई, उसके बाद ये प्रोड्यूस हुआ है जायगोट, जो कि बहुत छोटा है। ये हमारी इनिशियल स्टेज है, यहीं से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है।
तो जब ये इतना छोटा सा सेल है और हमारी बॉडी के अंदर बिलियंस मिलियंस तक सेल चले जाते हैं, तो मैं आपको बताया था कि जायगोट किस प्रोसेस से डिवाइड करता है, वो प्रोसेस होती है माइटोसिस। जब ये जायगोट डिफरेंशिएट करेगा जब ये डिफरेंशिएट मतलब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होगा, किस प्रोसेस के द्वारा होगा, माइटोसिस के द्वारा। तो वो होती है हमारी माइटोसिस प्रोसेस, जो कि इक्वेशनल डिवीजन शो करती है हर एक सेल का। तो जायगोट वो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा डिवाइड करता है। तो ये हमारी थी क्या प्रोसेस, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, अब हमारे गैमेट्स बन गए। अब गैमेट्स भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे, देखेंगे टाइप्स ऑफ गैमेट्स डालेंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, देखो ये टाइप्स ऑफ गैमेट्स में क्या होता है, दो तरह के हमारे गैमेट्स होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक तो होमोगैमेट और दूसरे हेट्रोगैमेट। होमोगैमेट मतलब आइसोगैमेट से कह सकते हैं उन्हें, और हेट्रोगैमेट को एनाइसोगैमेट से कह सकते हैं। आइसोगैमेट्स मतलब कि दो ऐसे गैमेट्स मेल के और फीमेल के जो दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर हैं, आप उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं देख सकते हो। ठीक है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। देखिए पहला था हमारा कौन सा, आइसोगैमेट, जो कि बिल्कुल सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और ये था हमारा एनाइसोगैमेट, जो कि एक मेल का है गैमेट और एक फीमेल का गैमेट है, तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, अब देखिए आइसोगैमेट्स में एक एग्जांपल है हमारा, वो है हमारा क्लेडोफोरा का, जो कि एल की स्पीशीज से बिलोंग करता है। क्लेडोफोरा, इट बिलोंग्स टू एल की। ठीक है, जो हमारा क्लेडोफोरा होता है ना, इसमें क्या होता है, जो मेल होता है और फीमेल होता है, उन दोनों के जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स का और फीमेल गैमेट, दोनों ही सिमिलर होते हैं, आप उनमें कोई डिफरेंस शो नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें बोलते हैं आइसोगैमेट्स स्पीशीज। और ये एनाइसोगैमेट्स में, इसमें तो मेजॉरिटी होती है। ठीक है, ये मेजॉरिटी वाला केस है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऐसे एग्जांपल आएंगे जिनमें एनाइसोगैमेट्स शो होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स। चलो टाइप्स ऑफ गैमेट्स समझ में आ गया, आइसोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मतलब दो ऐसे गैमेट्स जो कि दोनों ही मॉर्फोलॉजिकल मतलब वेरिएशन शो नहीं करते हैं, और एनाइसोगैमेट्स मतलब आप समझ चुके हैं, एनाइसोगैमेट्स मतलब दोनों एक दूसरे से डिफरेंस शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात होगी, अब हमारे गैमेट्स बन गए। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, ये भी पता चल गया। बट आगे क्या होगा, गैमेट्स का करें क्या हम, अब होगा गैमेट का ट्रांसफर। क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर। अब डालेंगे गैमेट ट्रांसफर। ये सब बात कहाँ चल रही है, प्री फर्टिलाइजर में। अभी फर्टिलाइजर नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमारा गैमेट्स बन चुका है और वो अब हम उसे भेजने का काम कर रहे हैं बस। ठीक है, पहले माल तैयार होता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अभी हमारा गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर में क्या होता है कि देखिए, इसमें एक और टॉपिक है हमारा मोटिलिटी ऑफ सेक्सेस। इसको समझ गए तो आप लोग समझ जाओगे। देखिए मोटिलिटी ऑफ सेक्सेस में क्या होता है, इस मोटिलिटी वर्ड से आप क्या समझ रहे हो, मतलब हिलना डुलना, एक चीज का वन प्लेस से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, अब क्या होता है मोटिलिटी में, क्या होता है सेक्स मतलब आपका गैमेट्स से मतलब है। गैमेट्स मतलब कि गैमेट्स, कुछ ऐसे गैमेट्स होते हैं जैसे कि मेल गैमेट्स, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, तो उस पर क्या है, एक अपनी टेंडेंसी है कि वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है। इट हैज टेंडेंसी टू मूव। ठीक है, कौन सा, हमारा मेल गैमेट ओनली, क्योंकि वो, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। और यहाँ पर जो हमारा ओवम होता है मतलब फीमेल गैमेट्स, वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके पास ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन करने की। वो क्यों नहीं है मोशन की, इसका रीजन ये है क्योंकि वो क्विट लार्ज है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें,
गैमेट ट्रांसफर में हमें अपने मेल गैमेट्स को ओवम के पास ले जाना पड़ेगा, तभी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस संभव है, अदरवाइज नो। ठीक है, तो मोटिलिटी ऑफ सेक्सेस इट इज असेंशियल प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ जाएगा असेंशियल क्यों है, क्योंकि जब गैमेट का, समझ सकते हो ना, मोटिलिटी मतलब गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, तो ये हमारा था मोटिलिटी ऑफ सेक्सेस को। गैमेट ट्रांसफर मतलब गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बस इसमें इतना ही था गैमेट ट्रांसफर में। और ये था हमारी पूरी प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस थी, गैमेट्स बन गई। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से फॉर्मेशन हो गया गैमेट्स का। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया तो गैमेट्स दो तरह के बने, कैसे, एक तो थी आइसोगैमेट्स और दूसरा था अनाइसोगैमेट्स। ठीक है, आइसोगैमेट्स का एग्जांपल देता मैंने क्लेडोफोरा का, और अनाइसोगैमेट्स का तो बहुत सारे और। ठीक है, तो सेकंड मैंने क्या बात की, सेकंड मैंने बात की गैमेट्स का ट्रांसफर की। हमारे गैमेट्स तो बन चुके हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। और ट्रांसफर करने के लिए हमें एक फिनोमेना था ना, मोटिलिटी होनी चाहिए किसके पास, गैमेट्स के पास, अगर वो ट्रांसफर करना है। तो ये पूरा था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में। अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में, जब ट्रांसफर तो हो गया और जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तो क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट लाइक इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे ही उनको भी पता चलेगा। चल, थैंक यू।